नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको सरगुजा जिला के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में टीचर तथा अन्य पदों के लिए प्रतिनियुक्ति या संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन निकला है, उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन कर लेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ लिखना है sarguja.gov.in। sarguja.gov.in लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। यहाँ सबसे ऊपर वाले लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप सरगुजा के मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ से नोटिस वाले ऑप्शन पे आना है और इसी में नीचे आ जाना है और इस रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो सरगुजा जिला में जितना भी वैकेंसी निकला है उसका पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाता है। यहाँ स्क्रॉल बार से थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ सेकेंड नंबर पे विज्ञापन दिया हुआ है, इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सरगुजा जिला में कुल कितने स्कूल हैं जिनमें संविदा भर्ती होना है। तो सरगुजा जिला में 3 स्कूल हैं, जिसमें से पहला है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशवपुर तथा दूसरा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहगा तथा तीसरा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजापुर। इन 3 ही विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति या संविदा भर्ती होना है। अब पोस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशवपुर में कौन कौन से विषय के टीचरों की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है व्याख्याता, यानी कि व्याख्याता के पद पर जितने भी टीचरों का भर्ती होगा वे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी कि 10वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए इन टीचरों का भर्ती होना है। यहाँ पर विषय दिया हुआ है, जिसमें से पहला है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है गणित, अगला है जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी तथा सामाजिक विज्ञान, यानी कि इन्हीं विषय के लिए टीचर का भर्ती होना है। इन सभी पोस्ट पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा इसके साथ ही बीएड प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, अर्थात वे अभ्यर्थी जो अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई हिंदी मीडियम में किए हैं लेकिन वे हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वे अपना फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए मासिक वेतन 38,100 रुपये है। दूसरा है शिक्षक, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी टीचरों का भर्ती होगा वे मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर विषय दिया हुआ है, जैसे कि गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, और इन सभी विषयों के लिए एक एक पोस्ट है और इसमें कोई भी कैटेगरी अपना फॉर्म भर सकते हैं तथा इसकी न्यूनतम योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम में तथा बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा इस पोस्ट का मासिक वेतन 35,400 रुपये प्रति माह है। अगला है सहायक टीचर, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी टीचरों का भर्ती होगा वे प्राथमिक शाला में पढ़ाएंगे और यहाँ पर विषय दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इन सभी विषयों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी
एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। लेकिन यदि आप हिंदी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। इस पोस्ट का मासिक वेतन है 25,300 रुपये। अगला है कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम। इसका न्यूनतम योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA BSc कंप्यूटर साइंस, BE कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, BTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य समकक्ष योग्यता की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा इसका मासिक वेतन है 35,400 रुपये। अगला है व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम। इसका न्यूनतम योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन उपाधि के साथ BPED प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पास होना अनिवार्य है तथा इसका मासिक वेतन है 35,400 रुपये। अगला पोस्ट है ग्रंथपाल। इसका भी केवल एक पोस्ट है तथा इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं B.Litt प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसका मासिक वेतन है 22,400 रुपये। इसी प्रकार से दूसरे स्कूल का भी विषयवार पोस्ट दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। नीचे आने पर दिशा निर्देश एवं शर्तें दिया हुआ है जिसमें से पहला है कि संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि आवश्यकता अनुसार पोस्ट की जो संख्या है उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी। आवेदकों द्वारा अपनी हाई स्कूल स्तर एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। अगला है हिंदी एवं संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन या अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी, यानी कि यदि आप हिंदी एवं संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। अगला है डीएड डीएलएड बीएड व्यावसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी, यानी कि यदि आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में किए हैं और अपना डीएड बीएड का पढ़ाई हिंदी माध्यम में किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर व्याख्याता पद के लिए बताया है कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर यानी PG राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्नातक में राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषय में से 2 विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी कि यदि आप इतिहास टीचर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का जो विषय है उसमें से राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र या भूगोल विषय में से कोई भी 2 विषय होना चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। इन सभी पोस्ट पर फॉर्म भरने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2022 की स्थिति में 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आप ST/SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की पात्रता होगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी एवं जिले की वेबसाइट sarguja.gov.in पर अवलोकन की जा सकेगी। दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अंतिम पात्र अपात्र सूची मेरिट क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। इसके साथ ही sarguja.gov.in पर भी इसका अवलोकन किया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति के पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग उपरांत चयन सूची जारी की जाएगी, यानी कि वे अभ्यर्थी जो पहले से ही शासकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं उनका सबसे पहले काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही चयन सूची जारी की जाएगी। संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। पहला है अंतिम पात्र आवेदनों में से प्रत्येक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप 20 अभ्यर्थियों का चयन किए जाने हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी, जैसे कि व्याख्याता पोस्ट के लिए 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20% अंक तथा ग्रेजुएशन में प्राप्त प्रतिशत का 30% अंक
तथा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त प्रतिशत का 50% अंक कैलकुलेट किया जाएगा। और यदि आप शिक्षक यानी मिडिल स्कूल के लिए फॉर्म भरे हैं या कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक या ग्रंथपाल के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपके 10वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 20% अंक तथा 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 30% अंक तथा ग्रेजुएशन में प्राप्त प्रतिशत का 50% अंक कैलकुलेशन किया जाएगा। और यदि सहायक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरे हैं तो 10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 50% अंक तथा 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 50% अंक कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि कोई अभ्यर्थी ABC है, वह 12वीं में 60% लाया है तो उसका 20% अंक कितना होगा? तो आपको क्या करना है, सिंपल जो 60% है 0.12 से गुणा कर देना है। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 60 गुणे 0.12 बराबर 7.20 नंबर आ रहा है। और यदि ग्रेजुएशन में 70% लाया है तो 70% का 30% निकालने के लिए 70 गुणे 0.18 कर देना है तो 70% का 30% अंक यहाँ पर आ जाएगा। और यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में वह 65% लाया है यानी कि 65 को 0.30 से गुणा कर देंगे तो आपका 50% आ जाएगा। गुणा करने के बाद इन तीनों का जितना भी नंबर आता है उसे कैलकुलेट कर देंगे। जैसे इसका सभी का कैलकुलेट करने पर 39.3 आ रहा है, यानी कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह 60 नंबर का होने वाला है तथा स्क्रीनिंग के लिए भी 20 नंबर तथा इंटरव्यू के लिए भी 20 नंबर रखा गया है। इस प्रकार से आपके शैक्षणिक योग्यता के 60 नंबर तथा स्क्रीनिंग एवं इंटरव्यू के 20-20 नंबर को मिला करके 100 नंबर हो जाता है। वे अभ्यर्थी जो पहले से ही शासकीय सेवा में कार्यरत हैं वे अपने संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर फॉर्म भर सकते हैं। नियुक्ति में प्रथम वरीयता प्रति नियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी। उसके पश्चात यदि पोस्ट खाली रहता है तो संविदा भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा जो सभी तीनों विद्यालयों हेतु मान्य होगा। जिनका पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वे इस पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। अपने दस्तावेज के साथ साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसी विज्ञापन में आप जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ आपको इसका फॉर्म दिख जाएगा। आपको सबसे पहले इस विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है तथा आपको लगता है कि आप सारी शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को आप प्रिंट निकलवा लेंगे तथा इसे सावधानी पूर्वक भर लेंगे। फॉर्म को भरने के बाद आपको नीचे यहाँ शैक्षणिक दस्तावेजों की सूची आपको दिख जाएगी। इन सभी दस्तावेजों का स्वप्रमाणित छाया प्रति इसके साथ में अटैच करके कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 17/8/2022। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।